हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको एक और स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी है एक ब्राह्मण की जिसका नाम था उतंका। कई वर्षों तक इन्होंने अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी, अपने गुरु की बहुत ही सेवा करी, अपने गुरु का बहुत ही प्रिय स्टूडेंट भी था ये, जिस वजह से गुरु कृपा भी इसको बहुत मिली हुई थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु की आज्ञा अनुसार इनको बाहर जाने का मौका मिला। इनको गुरुकुल से अब बाहर जाने की अनुमति मिल गई। गुरुकुल से बाहर जाने के बाद कई वर्षों के इन्होंने सोचा क्यों ना जो सबका स्पिरिचुअल होम होता है, आध्यात्मिक घर होता है, यानी उजल का डेजर्ट, उजल का रेगिस्तान, वहाँ जाए, वहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त की जाए, अपने धार्मिक कार्य किए जाए, अच्छे से भक्ति की जाए। पर उन्होंने सोचा क्यों ना इससे पहले द्वारका नगरी जाए, वहाँ भगवान कृष्ण आए हुए हैं, उनके दर्शन किए जाए। तो ये डेजर्ट में जाने से पहले भगवान के दर्शन करने द्वारका की ओर गए। भगवान कृष्णा ने उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया, वार्म वेलकम किया इनका। इनसे बहुत देर तक बात की, बहुत सारी कन्वर्सेशन की। भगवान कृष्णा को इनका विनम्र बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। भगवान कृष्णा ने खुश होकर बोला कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आप कुछ भी एक मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने बोला कि हे प्रभु, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि मैं रेगिस्तान की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा समस्या होता है, तो आप मुझे बस ऐसा वर दीजिए कि वहाँ पे मुझे पानी की समस्या ना हो, जब भी प्यास लगे पानी का इंतजाम हो जाए। भगवान कृष्णा ने बोला कि ठीक है, जब भी तुम मुझे पुकारोगे तुम्हारे सामने पानी आ जाएगा। ब्राह्मण को ये सुन के बहुत खुशी हुई और फिर वो अपने मिशन की ओर चला, रेगिस्तान की ओर चला, अपने आध्यात्मिक घर की ओर चला गया। वहाँ पर तपस्या करी, अपने कार्य करता था, सिद्धियाँ प्राप्त करता था, शास्त्र पढ़ता था, बहुत सारी चीज़ें करता था। एक दिन पानी नहीं था, बहुत तपती धूप थी, प्यास लग रही थी, तो उसे याद आया कि भगवान ने इसको वर दिया हुआ है कि जब भी कृष्णा को पुकारेंगे पानी आ जाएगा। तो उन्होंने बोला, हे कृष्ण, प्यास लगी है, कृपा मदद करें। तो जैसे इन्होंने भगवान को पुकारा, सामने एक बूढ़ा सा बहुत ही गंदा सा एक आदमी आ गया, जिसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था और आसपास बहुत सारे कुत्ते पूंछ हिलाते, लार टपकाते इधर उधर घूम रहे थे उसके। उसने घड़ा दिया, ये लो पानी। ब्राह्मण ने हाथ में अपना घड़ा लिया और देखता है कि बहुत ही गंदा सा घड़ा था, घड़े में बहुत ही गंदा पानी था और पानी में भी काफ़ी सारे कीड़े रेंग रहे थे। इसको घिन आने लगी, इसने उस घड़े को वापस कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ही इसने वापस किया घड़ा, वो सारे कुत्ते, वो जानवर और वो मनुष्य जो पानी लेके आया था, सब गायब हो गए। उतंका सोचने लगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो मन ही मन कंप्लेंट करने लगा, हे भगवान, आपसे पानी मांगा था, इतना गंदा पानी भेजा आपने जिसमें कीड़े लगे हुए थे, आप ऐसा क्यों सोच रहे थे, अगर पी लेता तो बीमार पड़ जाता, मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान। वो मन मन में भगवान को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करने लगा। तो सडनली आसमान से एक आवाज़ आती है, हे उतंका, तुम इतने विद्वान होने के बाद भी बाहरी पैकेजिंग पे कैसे आ सकते हो, ऊपरी चमक पर कैसे आ गए। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने घड़ा लेके आया था वो और कोई नहीं, देवताओं के राजा स्वयं इंद्र थे, और उसके हाथ में वो गंदा पानी नहीं था, वो अमृत था जो भगवान ने इंद्र से बात करके तुम्हारे लिए भिजवाया था। पर तुम तो ऊपरी चमक में आ गए और भगवान पे शक करने लगे। तुम कैसे भूल गए कि भगवान ने तुम्हें वरदान दिया है कि वो तुम्हारे लिए पानी इंतजाम करेंगे, और तुम्हें दिमाग में ऐसा क्यों है कि भगवान तुम्हारे लिए खराब ही चीज़ करेंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ये भी तो कुछ भगवान की कृपा हो सकती थी। अब तुमने इस अमृत को अस्वीकार कर दिया है, जिस वजह से दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा, पर भगवान ने तुम्हें वर दिया हुआ है, इस वजह से तुम्हें हमेशा मीठा पानी भगवान इंतजाम करेंगे जब भी उन्हें पुकारोगे। उतंका को अपनी मूर्खता पे बड़ा दुख हुआ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता, पर फिर भी उसने भगवान का धन्यवाद किया, बारंबार धन्यवाद किया, प्रणाम किया कि ऐसे मूर्ख पे फिर भी भगवान की कृपा है, और ऐसी कृपा कि जब भी उन्हें याद करेंगे तो पानी, मीठा पानी उसके पास आ जाएगा। उसने भगवान का धन्यवाद किया और वापस अपने कार्यों की ओर बढ़ा। तो कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी हम सबके जीवन से बहुत ही मेल खाती है। हम भी अक्सर अपने जीवन में भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, रोते हैं कि भगवान ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। जब भगवान प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे लिए कुछ भेजते हैं,
तो हम सोचते हैं कि क्या भेज दिया भगवान, ये नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ज़रूरी है ये। हम भूल जाते हैं कि भगवान हमको हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। भगवद गीता के चैप्टर 4 वर्स 5 में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि उसके लाखों जन्म भी भगवान को याद हैं, पर अर्जुन भूल गया। मतलब हम भूल जाते हैं, पर भगवान को हमेशा याद रहता है कि हमें हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा सही है। वो हमारा आगे पीछे को हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जब वो कुछ भेजते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। पर हम अक्सर ऊपरी चमक में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही एज इट इज़ भगवान हमें दे, तभी हमारे लिए भगवान भगवान हो गए। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज की वीडियो में मैंने आपको एक ब्राह्मण की कहानी सुनाई जो कि बाहरी चमक में आके फंस जाता है। ये ब्राह्मण हमें बताता है कि कई बार हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, जीवन में बुरा वक्त आ जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा समय भगवान से माना था, बुरा क्यों आ गया। पर ये कहानी ये बताती है कि कई बार बुरे में हमारे लिए कुछ बेहतर आया होता है। बस हमें भगवान की कृपा समझ के इसको अपनाना पड़ेगा और इसके थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे कि उसने तो पानी मंगा था, भगवान ने उसको अमृत दिया। बस पैकेजिंग ख़राब थी तो उसे लगा कि अमृत नहीं, कोई नाली का पानी है, कोई कीचड़ है, कोई गंदी चीज़ है, और उसने रिजेक्ट कर दिया। पर हमारी लाइफ में भी कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कई बार लगता है कि यार और दिक्कतें आ गई, और क्या पता ये दिक्कतों के बहाने भगवान हमको कुछ बेहतर देना चाह रहे हो। ये कहानी हमें ये बता रही है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझे मैसेज करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ इसको अच्छी लगी, और ये वीडियो आपको किस तरीके से भगवान की ओर करीब लाती है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब भगवद गीता पढ़ते रहें, भगवान के नाम जपते रहें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।